1, 2, 3, start! Hello, good morning to all of you. Today we are going to start BSc second year, paper second, unit third. Our topic is non-linear partial differential equation of first order. प्रथम कोटि के अरैखिक आंशिक अवकल समीकरण. हमारा आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड. इसकी जो हमारी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रथम कोटि के जो अरैखिक आंशिक अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं, उसमें जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट कौन सी थी? जो इक्वेशन खाली पी और क्यू वाली थी. ठीक है, जो कौन सी थी? एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0. ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट थी. इसकी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड. स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में क्या होते हैं? पी क्यू और जेड तीनों होते हैं. ठीक है, फर्स्ट में खाली पी क्यू थे, अब हमारे पास पी क्यू के साथ में जेड भी है. मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है? एफ ऑफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0. जब हमारी इक्वेशन इस ऐसी है, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं इसमें? लेट z इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस ए वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ x. ये हम लेके चलते हैं. क्या लेके चलते हैं? z इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस ए वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ x. यहाँ पे स्मॉल x है, कैपिटल x है. अगर ये फंक्शन तो फंक्शन है ही, इसका मतलब हमारे पास कैपिटल x क्या हो जाएगा? कैपिटल x इज स्मॉल x प्लस ए वाई. ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास. यहाँ से ये हम लेके चलते हैं कि लेट z इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस ए वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ कैपिटल x. देन x इक्वल्स टू x प्लस ए वाई. इसका मतलब x जो है वो हमारा किसका फंक्शन है? x का और y का. z भी फंक्शन है वो x और y का ही है. ठीक है, और x भी फंक्शन है वो x और y का है. देन वी फाइंड p इक्वल्स टू del z अपॉन del x. वी नो दैट p इक्वल्स टू del z अपॉन del x. ठीक है, अब हमारा जो है del z अपॉन del x. ठीक है, z जो है वो फंक्शन है वो कैपिटल x का है. ठीक है, और कैपिटल x है वो फंक्शन x और y का है. ठीक है, इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते? del z अपॉन del x इंटू del x अपॉन del x. ऐसा लिखेंगे हम. ठीक है, क्योंकि del z अपॉन del x, z है वो फंक्शन है वो, यहाँ से इधर से देखोगे तो कैपिटल x का है. ठीक है, और यहाँ से देखो तो x और y का, और x है वो फंक्शन x और y का है. तो हमने इसको कैसे लिख दिया? del z अपॉन del x इंटू del x अपॉन स्मॉल del x. ठीक है, तो यहाँ से देखो del x, यहाँ से हम del x अपॉन स्मॉल del x निकाल सकते हैं. मतलब कैपिटल x जो है हमको क्या करना? कैपिटल x का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल x. यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ठीक है, फिर आगे सिमिलरली अब निकालेंगे हम del x अपॉन del y. अगर del x अपॉन del y निकाला तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? a हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ये भी हमारे पास आगे काम आएगा. तो इसका मतलब ये हो गया del x अपॉन del x की वैल्यू तो हमारे पास, तो del p की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? del z अपॉन del x आ गई. ठीक है, ये आ गई. अब हम निकालते हैं q की वैल्यू. q की वैल्यू क्या हो जाएगी? del z अपॉन del y. del z अपॉन del y, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? del z अपॉन del x इंटू del x अपॉन del y. ये निकल, और del x अपॉन del y की वैल्यू हमने निकाल ली है a आई. इसका इसकी वैल्यू हो जाएगी a इंटू del z अपॉन del x. अब ये जो p q की हमने वैल्यू निकाली वो वापस हमको इस फंक्शन में रख देनी है. कौन सा फंक्शन? हमारे पास जो f ऑफ z p q वाला फंक्शन है उसमें वैल्यू रख देनी है. ये वैल्यू रखने के बाद हम उसको इंटीग्रेशन करेंगे. ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन होगा वही हमारा आंसर होगा. ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को.
1 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू जेड माइनस ए। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? P इंटू 1 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू जेड माइनस ए। अब इसको देख के हमको लग रहा है कि इक्वेशन फर्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकेंड कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म का है? ये सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म का है, क्योंकि पी क्यू और जेड आ रहे। जब सेकेंड फॉर्म स्टैंडर्ड हो तो हम क्या करते हैं? लेट जेड इक्वल्स टू क्या लेके चलते हैं हम? एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ कैपिटल एक्स। देन कैपिटल एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ए वाई। Then we know that del z upon del x equals to p equals to, हम पहले इक्वेशन में जो निकाल चुके हैं वो ही वापस आएंगे यहाँ पे। इसको कैसे लिखा था हमने? del z upon del x इंटू del x upon स्मॉल del x, और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ से। क्या निकाली थी? del x upon स्मॉल del x 1 एंड del x अपॉन स्मॉल del y इक्वल्स टू a। निकाली थी हमने वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारे पास del z अपॉन del x एंड q इक्वल टू del z अपॉन del y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? del z अपॉन कैपिटल del x इंटू del x अपॉन del y। ठीक है, देन इस वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी? a इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्योंकि डेल एक्स अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमारे पास a है। अब ये जो हमारे पास p q की वैल्यू है, वो वैल्यू हमको इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। करो सब्स्टिट्यूट, इसको सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट वैल्यू of P and Q in equation फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो। P इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? P इक्वल्स टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू 1 प्लस क्यू स्क्वायर। Q इज a इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स whole square equals to q a into del z upon del x into z minus a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। हमको दिख रहा है del z upon del x, del z upon del x तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देन 1 प्लस a into del z upon del x whole square equals to a into z minus a। Okay, then a into del z upon del x whole square equals to a into z minus a minus 1, then a into del z upon del x equals to under root of a into z minus a minus 1, then del z upon under root of a into z minus a minus 1 equals to क्या हो जाएगा? यहाँ पे a को भी इधर रहने दो। ठीक है, a को a इंटू डी जेड को लेगा तो इसको हम इधर लेके देन इक्वल्स टू यहाँ जाएगा dx। अब हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम इसमें a इंटू जेड माइनस ए की जगह वैल्यू रख सकते हैं। पुट a इंटू जेड माइनस ए इक्वल्स टू टी, देन ये dz हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। a इंटू डी जेड इक्वल्स टू dt, a इंटू डी जेड ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है
इसकी जगह क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, इसको बाद में अपन पार्शियली हटा के क्या कर देंगे, dx ही कर दी, z अपॉन dx ही कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a इंटू डी जेड अपॉन, इसकी जगह मैंने t रख दिया है, तो a इंटू डी जेड की जगह क्या आ जाएगा, dt। देन इक्वेशन इज कन्वर्टिंग एंड देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, dt अपॉन अंडर रूट t। इसमें अपन -1 भी साथ में ले लेते हैं, a इंटू जेड माइनस ए, -1 भी साथ में ले लो। ठीक है, इसको t रखेंगे तो ये पूरे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा a इंटू dt अपॉन अंडर रूट t इक्वल्स टू dx। अब देखो अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट t, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको ऊपर ले जाओ, t टू द पावर -1/2, -1/2 dt हो गया। t टू द पावर -1/2 dt का क्या होता है, माइनस एन t टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। ठीक है, -1/2 प्लस 1 का तो क्या हो जाएगा, t टू द पावर 1/2, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1/2, तो 2, ये 2 जाएगा ऊपर, 2 इंटू टी टू द पावर 1/2, तो 1/√t का क्या होता है, 2√t हो जाता है। क्या हो जाता है, 2√t। देन आंसर इज 2√t इक्वल्स टू x प्लस, कांस्टेंट ले लिया हमने, अब यहाँ पे x प्लस ए वाई था ना, तो यहाँ पे हम b ले सकते हैं, कांस्टेंट b ले लिया। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी, अंडर रूट टी की वैल्यू क्या है, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ a इंटू जेड माइनस ए -1। ठीक है, a इंटू 2 इंटू अंडर a इंटू जेड माइनस ए -1 इक्वल्स टू x प्लस b। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर कर दिया तो ये 4 हो गया, ये आ जाएगा a इंटू जेड माइनस ए -1 इक्वल्स टू x प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू तो क्या लेके चले थे हम, x प्लस ए वाई, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, ये आ जाएगा 4 इंटू ए इंटू जेड माइनस ए -1 इक्वल्स टू x प्लस ए वाई प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। Find the complete integral of find the complete integral of z square into p square into z square plus q square equal to 1. Z square into p square into z square plus q square equal to 1. Also find the singular integral if it exists
also find singular integral if it exists. Okay, our equation is z square into p square z square plus q square equals to 1. ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन. इसका मतलब क्या है? इक्वेशन फर्स्ट इज सेकेंड. Equation first is standard form of second. Standard form of second. कौन सी सेकेंड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है? ये सेकेंड है. Then let z equals to f of x plus ay equals to f of capital X. Then x equals to x plus ay. Then यहां से डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू वापस वही निकाला था वही एंड डेल एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू ए. ध्यान रखना है, जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y को 0 रख के इसका करेंगे तो 1 ही आएगा. जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ए वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा? a आ जाएगा. ठीक है, y का 1 हो गया और a कांस्टेंट है. देन p इक्वल्स टू, ये सब वही चीज है जो हर क्वेश्चन में कर रहे हैं. ठीक है, p q को फाइंड आउट करने तक तो हर क्वेश्चन में सिमिलर है, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने तक सेम है. सब्स्टिट्यूट करने के बाद हर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है क्योंकि हर इक्वेशन उसका इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम ही है. ठीक है, तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल z अपॉन डेल x इक्वल्स टू डेल z अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल x. देन क्या हो जाएगा? डेल x अपॉन डेल x की वैल्यू तो हमने 1 निकाल ली थी, आ जाएगा डेल z अपॉन p इक्वल्स टू डेल z अपॉन डेल x एंड q इक्वल्स टू डेल z अपॉन डेल y इक्वल्स टू डेल z अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल y. देन q इक्वल्स टू डेल x अपॉन डेल y. a निकाला तो ये आ जाएगा a इंटू डेल z अपॉन डेल x. ठीक है, ये वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करो. Substitute value of P and Q in equation first. Substitute करो equation first में. equation first को लिख दो पहले z स्क्वायर इंटू p स्क्वायर z स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1. अब वैल्यू रखो, z स्क्वायर तो z स्क्वायर ही रहेगा. p स्क्वायर की वैल्यू रखो, p स्क्वायर क्या है हमारे पास? डेल z अपॉन डेल x होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस a इंटू ये डेल क्या है? कैपिटल x है. a इंटू डेल z अपॉन डेल x होल स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास. अब देखो डेल z अपॉन डेल x होल स्क्वायर इधर भी आ रहा है, डेल z अपॉन डेल x होल स्क्वायर इधर भी आ रहा है. हम डेल z अपॉन डेल x होल स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं. इस z स्क्वायर को हमने बाहर रहने दिया और डेल z अपॉन डेल x होल स्क्वायर को निकाल दिया बाहर. यहां से तो z स्क्वायर बचेगा और यहां से a स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 1 हो जाएगा. अब क्या करेंगे हमको इसको सेपरेट करके और इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ठीक है, अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं z इंटू डेल z अपॉन डेल x इंटू अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, दोनों और क्या कर दिया हमने? अंडर रूट लगा दिया. अंडर रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा. ठीक है, z इंटू डेल z अपॉन डेल x इंटू अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 1. क्या किया हमने? बोथ साइड टेकिंग रूट.
ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सेपरेट कर लो। जब सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, z इंटू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू dx। क्या हो जाएगा, z इंटू जेड वाले को इधर ले लिया, x वाले को इधर भेज दिया हमने, x को इधर भेज दिया, ये तो तीनों टर्म z की है, z इंटू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dz इक्वल्स टू dx। ओके, अब देखो z इंटू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें हम जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, इसमें जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पुट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू t, then 2z dz equals to dt, then z dz equals to 1/2 dt। सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके बहुत इंटीग्रेशन करना हम दोनों टाइप, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ z dz की जगह 1/2 dt है, ठीक है, और z स्क्वायर की जगह t है, तो रूट t और ये आ गया dt इक्वल्स टू अंडर इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, आगे क्या करेंगे हम, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करो, 1/2 को रहने दे बाहर। अब देखो t टू दी पावर 1/2 dt, इसका करना है तो क्या हो जाएगा, क्या होता है x की पावर n dx का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन x n प्लस 1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, t टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t टू दी पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2/3 t टू दी पावर 3/2 लिख सकते हैं हम। करो इसको इधर, ठीक है, तो क्या करेंगे, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये t टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस b। अब देखो 1/2 t टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 इक्वल्स टू x प्लस b। अब ये 1/2 तो है ही है, ये 3/2 ऊपर जाएगा, b क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू टी टू दी पावर 3/2 इक्वल्स टू x प्लस b। 2 से 2 कैंसल,